नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशिफल 30 1 2 3 4। यह तुला राशि वालों के कैसे रहेंगे, इन दिनों में तुला राशि वाले क्या करें क्या ना करें। हुआ खुद चलकर प्यासे के पास आएगा। जान पा रही है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बड़ा अनर्थ होने वाला है, सावधान रहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बात करने जा रही हूँ। यदि आप समय रहते सावधान नहीं हुए तो आप एक भयंकर मुसीबत में फंस सकते हैं। शनिदेव ने आदेश दिया है कि आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटित होने वाली है। यह घटना आपके लिए अत्यंत पूर्ण हो सकती है। अगले 24 घंटों में यह घटना आपके साथ ही किसी हाल में होकर रहेगी और इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। इसे पूरा जरूर देखिएगा और आपको क्या करना है और कैसे सावधान रहना चाहिए। शनिदेव का आदेश है और उनकी गंभीरता। शनिदेव भारतीय पौराणिक कथाओं में न्याय के देवता माने जाते हैं। वे व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसको फल निर्धारित करते हैं और उनकी नाराजगी से भयंकर कठिनाइयां आ सकती हैं। शनिदेव के आशीर्वाद का पालन करना और उनके संकेतों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके जीवन में आने वाले घटनाओं को प्रभावित करते हैं और अगले 24 घंटे में आप एक ऐसी घटना का सामना कर सकते हैं जो आपके लिए शरीर और मन को पूरी तरह से छोड़ देगी। यह घटना इतनी भयानक हो सकती है कि आपके शरीर में हर अंग में दर्द महसूस होगा और आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। यह घटना एक भयंकर जाल का हिस्सा हो सकती है जिसमें फंसकर आप गंभीर परेशानी का सामना कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में पहले भी कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन इस बार जो हो सकता है वह भी ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनिदेव के आशीर्वाद से इस आदेश है कि यह घटना अनिवार्य है और इसे टालना मुश्किल है और यह समय का संकेत है कि आपको सतर्क रहना होगा और अपने कार्य को पूरी सावधानी से करना होगा। समय की अनिश्चितता को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में होने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहें। जीवन में कभी भी कुछ हासिल हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और उचित कदम उठाना हमेशा सही होता है। अगले 24 घंटे में आने वाली संभव भयंकर घटना के लिए सतर्क रहना होगा और तैयारी करनी होगी, आपकी जिम्मेदारी है। शनिदेव के आशीर्वाद को गंभीरता से अपने जीवन में सावधानी और सही कदम उठाना आवश्यक है। इसको जरूर देखिएगा, आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इस कठिन समय का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं अगले 24 घंटे में आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या करेंगे ग्रहों के सितारे। बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। दोस्तों, आप चाहे जीवन में कितना अच्छा कार्य कर लो, चाहे कितने ही अच्छे कर्म कर लो, चाहे अपने घर वालों के लिए कितना अच्छा कर लो, तो अपनी जान हथेली में रखकर अपनों के सामने डाल दो, तो किसी भी इंसान के सामने डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कितनी भी अच्छे कार्य कर लो या फिर 100 से करीब 20 ऐसे होंगे जो आपकी गाली देंगे, कोसेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, आपको हर बात में रोकेंगे टोकेंगे। दोस्तों, भले ही आप कितने भी अच्छे बन जाओ, फिर भी यह दुनिया तो आपको कोसे ही कोसेगी, क्योंकि यह संसार जो है बहुत विचित्र है। यहाँ तक कि आप अपने घर वालों का भी ले लो, अपने परिवार वालों के लिए कितना ही अच्छा कर दो, लेकिन हर एक छोटा सा कार्य अगर आपने गलत कर दिया तो वह सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, सब लोग आपको कोसने लगेंगे, क्योंकि ये संसार ही ऐसा होता है। दोस्तों, अच्छा किया देखा नहीं, लेकिन बुरा किया बहुत को देखते हैं लोग। अभाग अच्छा लिखा हुआ है, देखिए नहीं बुरा किया, दूर से पकड़कर बीच आ गए हैं, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है। इसलिए लोगों की ज्यादा मत सोचिएगा, खुद को ही अच्छा लगता है वह करते रहिएगा। लोग क्या कहेंगे कह देने दीजिएगा, लोगों का काम तो है कहना। लोग तो भगवान को नहीं छोड़ डालते, तो आप तो भगवान तो अनाप शनाप बोलते हैं, फिर भी तो एक इंसान हो। लेकिन जब भगवान हमें अच्छा सुख देते हैं, भगवान हमारी मनोकामना पूरा करते हैं, तो हम उनको अच्छे से पूछते हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अक्सर कभी कभी देर हो जाती है, हमारे जीवन में कष्ट हो जाता है, तो कुछ ऐसे इंसान हैं तो भगवान को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। फिर आप
तो इंसान है, इसलिए लोगों के बारे में ज़्यादा सोचोगे मत सोचिए दोस्तों। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी-अभी वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन श्रद्धा से जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा। और सूर्य देवता की कृपा से इस समय आपके ऊपर बन रही है, इसलिए अभी जाएं और लिख दें जय सूर्य देवता। अगर आप किसी कोई परेशानी में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी परेशानी की सटीक समाधान बताऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। कहीं कभी मत जाइएगा और लिख दो अपनी परेशानी। दोस्तों अगले 24 घंटे उलझे हुए रिश्ते में सुधार आने वाले हैं, यानी कि कई अगर कोई रिश्ता आपसे पहले से उलझा था, रिश्ते में दरार आ रही थी, तो किसी बात को लेकर रिश्ते में दूरी बढ़ चुकी थी, अब आपके रिश्ते में वापस सुधार आने वाला है। धीरे धीरे वापस में नजदीकियां बढ़ने वाली हैं दोस्तों, और फिर से खुशियां आपको महसूस होने वाली हैं। काफी समय बाद दोस्त आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रख रहे हो या फिर प्रॉपर्टी बेचने का विचार रख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, इन कामों के लिए परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है दोस्तों। जो यह 24 घंटे, इसमें एक बात बहुत ज्यादा है आपको ध्यान रखनी है, वह है आपको फिजूल खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। इस समय आपको बिल्कुल फिजूल का खर्चा नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में पैसों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों इस समय आपका मन परेशान होगा, यह खर्चा मैं करूं, ये वह खर्चा करूं, यह सामान खरीद लूं या वह सामान खरीद लूं, यह खा लूं या यह पी लूं, ऐसा बहुत आपका मन करेगा, पैसा खर्च करने की बहुत इच्छा करेगी अंदर से। लेकिन अगर मन पर आपने काबू रखा तो आपकी काफी अच्छा रहेगा। यह जो समय चल रहा है इसमें आप लोगों को बहुत सावधान होने की जरूरत है, आपको अपना कीमती पैसा बचा कर रखने की जरूरत है दोस्तों, वरना बाद में आपको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। वही दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप कोई नया फैसला लेने जा रहे हैं अपने जीवन में जुड़ा, तो कभी थोड़ा रुक जाइए, अभी कोई फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि फैसला लेने के लिए समय इतना अच्छा नहीं दिख रहा। दोस्तों आपके स्वास्थ्य की बात करें तो पेट की दर्द की समस्या उठ सकती है दोस्तों। अगले 24 घंटे में आपको अपने पेट से संबंधित कोई बड़ी परेशानी दोस्तों भोगनी पड़ सकती है, कोई बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए जो भी खाए सोच समझ कर खाएं दोस्तों, वरना बाद में आपको परेशानी और ज्यादा भुगतनी पड़ सकती है, एसिडिटी आ सकती है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद चल रहा है, आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, तो दोस्तों आपसी समझ से सुलझा लें, किसी भारी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। किसी का योग ऐसा दिख रहा है कि कोई भारी व्यक्ति आपकी निजी जीवन में आकर आग लगा रहा है, किसी भारी व्यक्ति के कारण आपकी पर्सनल लाइफ बहुत खराब हो सकती है दोस्तों। समय बहुत ही नाजुक दिखाई दे रहा है, इसलिए रिश्ते के नाते के लिए इसलिए कोशिश करें जो समय है फूक फूक कर आगे कदम बढ़ाएं, वरना आपको परेशानी भोगनी पड़ सकती है। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर अब अंत तक वीडियो को देखेंगे, लाभ अपार मात्रा में होगा। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, तो फिर आपका काम होना तय है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई वैसा नहीं है जैसा आप इमेजिन हमने उसके अपने दिमाग में बना रखी है कि इंसान को बहुत भोला है, यह हमेशा हमारे काम आएगा, यह तो हमारा अपना है और यह हमेशा इससे स्नेह करेगी। जिंदगी हमेशा वही लोग हमें धोखा देते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, और कई बार पराये भी वैसे मदद करते हैं तो अपने तक नहीं कर पाते। इसलिए कोशिश यही करनी है कि अपने और पराये दोनों से मतलब ना रखते हुए अपनी गाड़ी को आप अकेले ही चलाएं, अपनी गाड़ी को आप अकेले ही धक्का लगाएं, क्योंकि किसी और से कहेंगे तो भैया धक्का लगा लो, तो यह एहसास आपसे हर जगह वसूली देगा, ऐसी जगह वसूली है कि आप नहीं कर पाएंगे और उसके फंसे जाल में फंस करके रह जाएंगे दोस्तों। दुनिया बहुत दुगली है, दोगलों लोगों से भरी हुई है, यहाँ हर कोई हमारी मौत का मंत्र पढ़ रहा है, यानी कि हमने गिराना चाहता है। तो यह जिंदगी है वह कबड्डी के लिए खेल की तरह है, यहाँ पर जब भी कोई सफलता की लकीर और आगे बढ़ता है
दुनिया उसकी टांग खींचना शुरू कर देती है और ऐसा कई लोग आपके रास्ते में आए हैं। अब इसकी वजह से एक सफल होना नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम अपने विजय पथ को अपनी अनुसार चलना जरूर सीख सकते हैं। हम लोगों की परवाह नहीं करनी है, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन उन लोगों की बातों का ध्यान रखकर हम अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे अपने ही हमसे जलने लगते हैं। अब देखते हैं आपके घर के परिवार के सदस्य बने हैं, मुंह मौला है, उन्होंने अंदर ही अंदर कष्ट होने लगता है, क्या ये आगे बढ़ेगा? हमारे पुत्र पुत्री आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? वह लोग क्या करते हैं, आपस में जलते रहते हैं, आपकी मौत की माला पहन लेते हैं। वह लोग आपके खिलाफ मंत्र जाप करने लगते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं, टोने टोट के आपके खिलाफ करने लगते हैं। यह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना हमारा नाम दबा कर रह जाएगा। ऐसे कई लोग हैं, वह रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, होश में हैं, हमारे घर में भी हैं, हमें खूब जलते हैं, और जब हमारा कुछ नहीं बन पाते तो टोने टोटके का सहारा लेने में कतराते नहीं हैं। ऐसे लोगों से आखिर कैसा बचा जाए? उपाय के वीडियो में सावधानी है। वीडियो में सबसे पहले सावधानी है दोस्तों, योजना के को गुप्त रखना। बहुत सारे लोग जो भी अपनी योजना को गुप्त नहीं रख पाते, उनको सबके सामने दिखावा करना होता है कि हमें अपने इस जगह इतना पैसा लगाया है, उन्हें दिखाना करना होता है कि हमें यह बिजनेस शुरू करने वाले हैं, और अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो फिर जिंदगी सेट है। यह लोग दिखावा करते हैं कि मैं इतनी मेहनत की, मैंने इतना काम किया, इतना पैसा मेरे पास है, तो नतीजा क्या निकलता है? जिन लोगों के पास ये सब चीजें नहीं होती वह आपसे जलने, और स्वाभाविक सी बात है, आपने उन लोगों को कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपके जैसे बनने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे लोगों को मात्र 1-2% ही होंगे, बाकी पूरे 90% आपसे लोग जलने वाले हैं। यार काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। और कई बार तो अपने ही रिश्तेदार, जिनके मन में हमारे लिए जहर होता है, वह षड्यंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, वह आपके मौत की मंत्र पढ़ते हैं। वह व्यक्ति की किसी भी तरह बर्बाद होना चाहिए, लेकिन वह एक बात भूल जाते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो इंसान किसी का बुरा सोचता है, जो इंसान किसी को कष्ट देता है, जो इंसान किसी अपने स्वार्थ के लिए मासूम व्यक्ति का फायदा उठाता है, या यूं कहें तो किसी तंत्र मंत्र का काम करता है, शास्त्रों में तंत्र मंत्र उल्टा कर्म कहा गया है। कहा लिखा है कि जो इंसान तंत्र मंत्र करता है, यह सब बुरे काम करता है, वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता, वह हमेशा गरीब का ही गरीब रह जाता है, वह इंसान अपने आप जाल में खुद फंस जाता है। और उसे यह बात समझनी चाहिए कि मेहनत करके ही जीवन में आगे बढ़ना सकते हैं, किसी जलने से नहीं। दोस्तों, आप भी एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सफलता मिले आप उस जगह का घमंड ना करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सफलता के घमंड ताले तब जाता है। देखिए, चलने वाले पैर में इतना फर्क होता है कि एक आगे तो एक पीछे। तो आगे बढ़ने का अभिमान होता है तो पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही क्षण स्थिति में बदलने वाली है। और यही जिंदगी, आज सफलता है तो कल सफलता है भी मिलेगी, आज सफलता है तो कल सफलता मिलेगी। दोनों ही परिस्थिति में खुद के व्यवहार को संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, वरना लोग आपसे भी जलेंगे। अगर आप सफलता का घमंड नहीं दिखाओगे तो लोग आपसे शिक्षा प्राप्त करने आएंगे, सलाह लेने आएंगे, और आपको उन्हें सलाह देनी भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ज्ञान बांटने से वर बढ़ता है। आप इसी विरुद्ध अगर आप छलता का घमंड दिखा करके बाकी लोगों को छोटा समझ रहे हैं, तो उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका पतन होना तय है। ऐसी परिस्थिति में ही दुश्मन हमारे बनते हैं, और फिर वह लोग हमारे मौत के मंत्र पढ़ते हैं। अगर शब्द की बात करें तो उनका नाम किस अक्षर से आता है, जिनका इंतजार आपको बेसब्री था है। दोस्तों, नाम नाम आने वाला है, सावधान रहिए। जिसकी राशि वृक्षक होती है, एंड शब्द वाले एंड वर्ल्ड वाले लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए, बहुत ही खतरा है। आपको इन लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके मौत का मंत्र पढ़ रहे हैं, और आपकी आज नहीं, यह पिछले 6 महीने से ऐसा कर रहे हैं कि व्यक्ति गिर जाए, वह व्यक्ति गिर जाए, यह प्रार्थना कर रहे हैं। मन भाव में रखें, लगातार मंत्र पढ़ें। आपके खिलाफ तो दोस्तों इनका कोई फायदा नहीं है, बस इनकी बेवकूफ़ी है, लेकिन आपको अपने चित्र को संभाल कर रखना है।
आपको एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रभु श्री राम और रावण का एक युद्ध हुआ तो विजय प्रभु श्री राम की हुई, जबकि रावण महान योद्धा था, ज्ञान का भंडार था उसके पास, रणनीति उसकी जबरदस्ती थी, उसके पास कई सेना थी और साथ ही साथ दोस्तों पैसा यानी कि आर्थिक तौर पर भी बहुत समय था। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने हार गए। आखिर क्यों? कारण दोस्तों प्रभु श्री राम के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके पास एक मजबूत चरित्र था और उस मजबूत चरित्र के दम पर वह जीवन में सदैव आगे बढ़े और उन्हें रावण को भी हरा दिया। तो आपको भी चरित्रवान बनना है। कभी किसी का गलत ना सोचें, कभी किसी की गलत मजबूरी का फायदा ना उठाएं, कभी किसी के साथ अनिकता का संबंध ना बनाएं और हमेशा अपने चरित्र को स्पष्ट तौर पर पवित्र रखें और अपने रिश्ते को दाग धब्बों से बचा कर रखें। कलंकित ना होने चाहे, वरना कलंक धोते धोते आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वह कलंक साफ नहीं होगा। अब आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपने ध्यान से सुने तो लाभ तो बेमिसाल होगा। अगर आप भी ध्यान से सुनोगे तो काम तो आपका पक्का ही होकर रहेगा। सबसे पहला उपाय हम आपको बताना चाहते हैं सोमवार के दिन। देखिए सोमवार की शाम को इन 2 जगह पर अगर आप एक साथ एक जगह बताएंगे यानी कि 3 जगह पर दीपक 8 बार 8 बजकर रात को जला देते हैं तो आपका काम करिएगा, सभी की बलाएं, संकट, विपदा, आपदा, दुर्घटना दूर हो जाएंगी। सबसे पहले दीपक आपको कहाँ जलाना है? आपको अपने नगर, कॉलोनी, मोहल्ले में कोई भी शिवलिंग हो या रात में अंधेरा हो तो वहां पर जाइएगा। एक देसी घी का शुद्ध दीपक शिवलिंग के पास जलाइएगा। अपने अंधकार शिवलिंग को उजागर कर दीजिएगा, प्रकाश से परिपूर्ण कर दीजिएगा, तो महादेव आप जमकर प्रसन्न होने वाले हैं। दूसरा दीपक आपको कहाँ पे लगाना है? वह लगाना होगा आपको बेल के वृक्ष के नीचे। तो अगले 24 घंटे के दौरान जीवन में हमें कई सबक मिलने वाले हैं, हमें कई जगह पर धोखा मिलेगा और कहीं कहीं जगह पर आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप व्यापार में बहुत तरक्की प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी समय मंदी का दौर चल रहा था, सभी व्यापारी यह भी बात जानते हैं कि कुछ नया नहीं हो पा रहा था। आप जो भी कर रहे हैं उसे प्रमाणित नहीं मिल पा रहा। जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं अभी आपके साथ यही हाल में हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही सूर्य ने अपनी जगह इस माह में बदली है, साथ ही साथ चंद्रमा जो परिवर्तन हुआ है वह आपके राशि के स्वामी जैसे कृपा आपके ऊपर बन रही है, उसका आधार पर भी व्यक्ति व्यापार में तरक्की संपूर्ण योग है, निर्मित है। दोस्तों काम को आपको दूसरों को जरूर देना चाहिए। अगर आपका मौका मिलता है लोगों को रोजगार देने का या फिर आपको अपने काम का विस्तार करने का, जिसे 4 जनों का और फायदा हो, तो इनसे 4 जनों का और घर चले, इसकी आपकी किस्मत और ज्यादा रंग लाने वाली है। जितने भी लोग डेली अप डाउन काम करते हैं यानी कि ट्रेन माध्यम से अपने शहर को डच करके जाते हैं फिर रात को पुनः अपने घर आते हैं, उन्हें थोड़ा सा सामना यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए, माल यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो नजर बनाए रखे हुए हैं और उनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ दोस्तों जिंदगी में कई बार ऐसे मामले उलझ जाते हैं जिनसे निकलना बहुत मन करता है कि बस अब फ्री हो जाएं। कोर्ट कचहरी जो भी मसले हैं अब हल होने वाले हैं, लेकिन उनमें जरूरत होगी किसी बड़े की साक्षी की, यानी कि कोई बड़ा उनके अंदर हस्तक्षेप करे, मामले को सुलटा दे। दोस्तों पार्टी हराना मनाने वाली, हार मानने वाली वो कोशिश यही करनी है कि वरिष्ठ के माध्यम से आपके मामले का कुछ सलूशन निकल जाए, वरना चप्पल घिसी जाएंगी। लेकिन कोर्ट कचहरी में आपको अदालत के फैसले नहीं मिलेंगे। आने वाले 10 दिन दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही खुशनुमा है। काफी समय से देखा जा रहा है कि आप प्रयास में लगे हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपके रस दिया बढ़ा जाए। आप पूरी तरह से आपके पास मौका है और आप नजदीकियों को बढ़ाने वाले हैं, एक रिश्ते की नई शुरुआत करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं जिनसे उनके चेहरे पर और ज्यादा निखार आ जाए, प्रसन्नता आ जाए और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखे। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि क्योंकि 10 दिनों में छोटी छोटी नोकझोंक बनने की संभावना है, बस आपको अपने जीवन साथी के साथ, परिवार वालों के साथ भी कुछ गलत मत भूलिएगा, वरना बात का बहुत ज्यादा बतरंगम बनने वाला है। क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया है आदेश, अब आपको वह मिलेगा
जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। सबसे पहले योग बन रहे हैं दोस्तों आपके घर के मकान की। काफ़ी समय से किराए के मकान में हैं और भगवान यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सर की छत को छत हो जाए। भगवान फिर की क्या ही बात है। तो अब योग बन रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में उपस्थित हैं। आपके लिए ग्रह निर्माण के योग हैं, तो निर्मित कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा खुद की भावना पर काबू रखना होगा। जो आप लोग मजाक उड़ाते हैं या कभी कभी आपके मुख से हंसी निकल जाती है, तो चीजें बहुत दोष होती हैं। किसी भी परिस्थिति को देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए। यह बात आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। घर के निमंत्रण के योग हैं, लेकिन घर निर्माण की बात जैसे निकलती है वैसे ही आपके अंदर अहंकार आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। विनम्रता ही आपको शिखर पर पहुंचाएगी। यह बात का ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में सावधानी और अंत में बताएंगे। चलिए समय निकालिए, हमारी वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक जरूर देखिए। अगर विद्यार्थी को करे तो मौका बड़ा शानदार है। आदेश आ चुका है कि आपका परिणाम बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन अब भी आपके हाथ में आपको सच में बेहतरीन बनवा देगा। आप अपने आपको लक्ष्य से भटका है। दोस्तों कई बार युवा जो होते हैं वह गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। संभव है कि आप पला हुआ कुछ ऐसे दोस्तों के साथ पढ़ेंगे जो सही नहीं होगा। आपके संस्कार अच्छे होंगे तो उनसे दूर हो जाइए। लेकिन कहीं भी कमी हो तो आप उनके साथ छोड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर देंगे। विद्यार्थी को संगति का बहुत सही रखना चाहिए। खासतौर पर आने वाले 2 दिन गड़बड़ा होने वाले हैं। आप यहाँ पर सावधान रहें। अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो आपकी लव लाइफ राशिफल यही बताती है कि अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं करना है। मन आपकी छवि तो है नहीं है, लेकिन आपके परिवार की छवि को खराब कर जरूर करेगी। अगर आपके लिए बहुत बड़ा सदमा लगने के बराबर है। इसलिए आपको बिल्कुल अपने रिश्ते को गोपनीय रखनी है। जितना ज्यादा गोपनीय होगा उतना ही ज्यादा चलेगा। जितना लोगों के बीच आएगा उतना ही पोल खुलता जाएगा और वह दूर होते जाएंगे। इतना ही ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका पहले से ठीक रहेगा। काफी समय से रुकावट बनी हुई थी, मौका नहीं मिल पा रहा था और जिंदगी बेहाल थी। लेकिन अब पक्का काम होगा और अच्छी शुरुआत, एक अच्छा मौका, एक अच्छा हुनर आपके अंदर देखने को मिलेगा और एक अच्छा काम आप भी करेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा हो तो ऑफिस में भी आप बेस्ट देने वाले हैं। ऑफिस में भी आपका काम बहुत अच्छी तरह से बनने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत जलते हैं। वे आपके आस पास ही हैं जो आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं ताकि आप उन्हें रणनीति बता सकें, ताकि आप उन्हें अपनी गुप्त योजना बता सकें। उन लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बहुत ज्यादा सावधान रहना है। आपको कर्मों को बहुत ही सीक्रेट करना है।